बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकरार और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, आज एक खास प्रोग्राम हम आपके लिए लाए हैं और कुछ चीजें हैं उनको हम एक्सपोज करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट वो काम नहीं कर रही जो उन्हें करना चाहिए, पाकिस्तान के इदारे वो काम नहीं करना चाहिए कर रहे जो उन्हें करना चाहिए, हमारी वजारतें वो काम नहीं कर रही जो उन्हें करना चाहिए। भारत की जानिब से बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि हम सरहद की खिलाफ वर्जी करते हैं। भारत की जानिब से बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि यहाँ से लोग जाते हैं और वहां पे दहशतगर्दी करते हैं, मगर पाकिस्तान पे लगातार गोलाबारी हो रही है, लगातार पाकिस्तानी इलाकों में गोलियां चल रही हैं, यहाँ पे लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, फौजी शहीद हुए हैं, आम लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, जानवर जख्मी हुए हैं, इमलाक को नुकसान पहुंचा। और इस वक्त मैं सियालकोट बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ, जो वर्किंग बाउंड्री है उस जानिब हम सफर कर रहे हैं और वहां जाएंगे, वहां की सूरत हाल देखेंगे कि जो गोले भारत ने दागे हैं और बॉर्डर पे वाकई में सूरत हाल है क्या, जो तस्वीर इंडिया पेश कर रहा है पूरी दुनिया के सामने, क्या वो ठीक है या जो हम दबे लफ्जों में कहते हैं वो बात ठीक है। और अगर हम ठीक हैं तो फिर हमारे सियासतदान ऐसा क्यों नहीं कह रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जाकर बात करते बाहर सारी दुनिया के सामने, हम वावेला क्यों नहीं करते अपने लोगों के नुकसान का, पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी का हम वावेला क्यों नहीं करते। ये बहुत सारे सवाल मेरे जहन में है। मैं बॉर्डर की तरफ जाऊंगा, आपको साथ लेकर जाऊंगा, आप जाकर देखें वहां पे कि वहां सूरत हाल क्या है। ये एक गांव है और जिस गांव से हम गुजर रहे हैं इस गांव में भी एक शहादत हुई है चंद दिन पहले। एक साहब यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी जी। इकबाल साहब, यहाँ पे भी कोई गोला गिरा आके आपके? हाँ जी, ये सामने गाँव है ना, जो तार जो ना इधर बहुत गोले पड़े हैं, तकरीबन 50-60 गोले इधर पड़े हैं। कब गिरे हैं? तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। ये शहीद हुआ लड़का तकरीबन 2-3 दिन पहले। गाँव खाली हो चुका है और ये गाँव इसलिए खाली हुआ है, यहाँ पे गोलाबारी हो रही है, गोलियां चल रही हैं और यहाँ के रहने वाले लोग नहीं है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। ये बिल्कुल हमारे पीछे बॉर्डर है, बॉर्डर की तरफ हम जाएंगे, यहाँ पे और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मेरा जमाना भी मक गया, मेरा इसका भाई शहीद हुआ है। ये आपके भाई थे जो शहीद हुए हैं? क्या नाम है आपका? बुशरा बीबी। बुशरा बीबी, कहाँ थे आपके भाई, क्या कर रहे थे? बाहर लबूए च निकले आई तो बम पै गए, वो तो मेरे दरवाजे के सामने जिथे लोग खलोते ने इतने करके ऐ घर। क्या करते क्या थे आपके भाई? रक्षा चलाते। और नाम क्या था उनका? सजाद अहमद। तो उनकी शादी हुई थी? हाँ जी। तो उनके बच्चे, उनकी बीवी? ठीक है, उनसे हम मिल लेते हैं। नाज़रीन, उनके बच्चे भी हैं जो साहब यहाँ पे शहीद हुए हैं। सज्जाद नाम आप बता रहे हैं, रिक्शा वो चलाते थे और उनका कोई कसूर नहीं है किसी मामले में भी, और यहाँ वो अपने घर से बाहर निकले हैं और एक बम आकर गिरा है जिसमें उनकी शहादत हो गई है। उसके बाद ये गांव खाली है और बाकी गांव भी खाली है। अभी हम लोगों को देखकर ये लोग यहाँ पे आ गए। देखते हैं कि अब इस प्रोग्राम के बाद गवर्नमेंट जो है वो किस रुख में जाती है, यहाँ पे कोई आता है या नहीं आता, इन लोगों के बारे में क्या सोचा जाता है। कोई किसी ने पूछा ही नहीं, फोन भी नहीं आया किसी आज तक किसी ने पूछा ही नहीं भाई, ना कदे किसी पूछ ऐ नहीं, आज ही पे ने 6 महीने 2 महीने 4 महीने पे रहते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्दी का शिकार नहीं है, ये लोग बॉर्डर पार से दूसरा मुल्क मार रहा है। और अमेरिका ड्रोन हमले करता है तो आप लोग कहते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो सुपर पावर है, उससे जंग नहीं कर सकते। ये भारत है, इसके साथ हम 2-2 हाथ पहले भी कर चुके हैं, लेकिन भारत वहां से गोले चला रहा है, गोलियां चला रहा है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग जख्मी हो रहे हैं, हमारी खवातीन रो रही हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और ये देख रहे हैं हुक्मरान यहाँ पे क्या सूरत हाल है, लोग कितने परेशान हैं। मेरा भी ना कोई कुली ना जनी तारी में सोना दे लगे, मैं जो लोग पंजाबी नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ये बहन है एक और इसका भाई जो है वो यहाँ शहीद हो गया, सामने बम का गोला गिरा, उसमें वो मारा गया। वो कह रही है कि मैं इन रास्तों को चूमना चाहती हूँ जिन रास्तों से मेरा भाई गुजरता था। उसके लिए तो उसकी जिंदगी का एक बहुत कीमती सरमाया था उसका भाई, जो कमा कर लाता था घर में। अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो कह रही है मैं इन रास्तों के सदके जाना चाहती हूँ जहाँ पे मेरा भाई कभी गुजर के जाता था, लेकिन आज वो नहीं है इस दुनिया में। और जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन ये आंसू पूंछने की जिम्मेदारी जो है ना, वो उन लोगों की है जिन्होंने इनसे वोट लिया है। वो आए, आगे इनके आंसू देखें, फिर इनके आंसू पूछें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। वहां चलते हैं, वो जो शख्स शहीद हुआ है उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उन्हें देखते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त सज्जाद की बेवा मौजूद हैं जो यहाँ भारत ने जो बम गिराया उस बम में
हलाकत हुई है, शहादत हुई है सज्जाद की, उसकी बेवा और उसका बच्चा हमारे सामने मौजूद हैं। अभी तो ये बच्चा अपने वालिद को सही तरह पहचानता भी नहीं था और उसका वालिद जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा और दुश्मन मुल्क की एक कार्रवाई में वो इस दुनिया से जो वो चला गया। तो आप यहीं थी, मौजूद थी आप जब धमाका हुआ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਵਾਂਡਿਆ ਟੁਰ ਜਾ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਕੱਲ ਛੜਿਆ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੋਲ ਪਾਸਾ ਪਤਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਰਕਸ਼ਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਪੈ ਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਬਚਾ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੰਬ ਆਪੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। अपना रिक्शा साइड पे करने गए थे? ਹਾਂਜੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਪੈਣ ਲਾ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਾ रक्षा बांधा है। गरीब आदमी, नाज़रीन गरीब आदमी, उसका रक्षा बाहर खड़ा हुआ था और वहाँ बॉर्डर उस पार से भारत की जानिब से बम चल रहे थे और अपने रिक्शे को बचाने के लिए कि मेरी कमाई का जरिया है वो रिक्शा, उसको मैं बचा लूँ, अपना रिक्शा बचाने के लिए वो बाहर आया ताकि उसको मैं साइड पे कर दूँ अपनी जान पर खेल के। लेकिन ना वो अपने रिक्शे को बचा पाया, ना वो अपनी जान बचा पाया और वो शहीद हो गया। उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है। नाज़रीन ये सारी हवा में बातें नहीं हो रही, सबूत के साथ बात हो रही है और ये मेरे हाथ में गोले मौजूद हैं। ये यहाँ पे बाकी लोगों ने भी पकड़े हुए हैं। ये शॉपिंग बैग है, इसमें भी गोले मौजूद हैं और ये मॉर्टर गोला जो इंडिया से चलता है और पाकिस्तान के अंदर आकर गिरता है, ये उसकी बैक साइड है जहाँ से इसको फायर किया जाता है। यहाँ इसकी फायर पिन है और यहाँ इसको फायर किया जाता है और ये उसका जो फ्रंट साइड है उस गोले की वो ये है और बीच में बारूदी मवाद होता है वो जो फटता है और आकर जिससे नुकसान पहुंचता है यहाँ पे शहरियों को और हमारी फोर्सेस के ऊपर जो अटैक किया जाता है वो इन गोलों के साथ किया जा रहा है। गोलियां चलाई जा रही हैं और ये है इंटरनेशनल बॉर्डर्स की ये खिलाफ वर्जी हो रही है वर्किंग बाउंड्री पे। वहाँ से ये स्टेबल एरिया है, ये आबादी है यहाँ पे और यहाँ पे बाकायदा ये डिस्प्यूटेड एरिया भी नहीं है और यहाँ पे आके गोले भारत के अगर गिर रहे हैं तो वो चाहता क्या है? आप यहीं पे रहते हैं सर? जी मैं इधर ही हूँ और ये बिलाश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जो है ये 1995 से शुरू है। तो जब कभी बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर के दरमियान कुछ सीज फायर हो जाता है तो हमें कुछ महीनों के लिए अमन हो जाता है, लेकिन फिर हमें कोई खबर नहीं होती कि कोई झगड़ा हुआ या नहीं हुआ तो बम्बिंग जो है वो शुरू हो जाती है, फायरिंग शुरू हो जाती है। मुझे आपसे ये मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये मेरे हाथ में जो सबूत है कि ये इंडियन आर्मी की अटरली का गोला है, 82 मिलीमीटर मार्टर का गोला है जो अटरली का गोला होता है, यूज करते हैं और इंडियन आर्मी ही ने इतने गोले नाज़रीन चले हैं कि यहाँ के जो शहरी हैं उन्हें तजुर्बा हो गया कि कौन सा गोला इंडियन आर्मी यूज करती है। इतने गोले गिरे हैं यहाँ पे, अब उन्हें पता है कि ये आर्मी ने ये यूज किया है, बीएसएफ ने नहीं। इसका मतलब ये पे उनका नंबर भी लगा हुआ है। बगैर ऐलान जंग के उनके ऊपर जंगी जुनून सवार है उनके दिमाग के ऊपर, तो ये जो है ये हमारे अहकाम जो है उनके पास ये खबर होनी चाहिए। ये चीजें आप फौज को देते हैं, रेंजर्स को देते हैं आप पकड़ के कि ये हमारे पे गोलाबारी हुई? उनको हम दे देते हैं कि ये गोलाबारी हुई है, ये उधर भी वो दिखाएंगे जब इनकी आपस में मीटिंग होगी। ये गोले लेकर हमारे हुक्मरानों को इंटरनेशनल फोरम्स पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाकर नहीं जाना चाहिए, यही तो हम गुजारिश कर रहे हैं और आप लोगों को ये आप तशरीफ लाए हैं तो आपकी दोस्त से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं अपने अहकाम को कि अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं तो हुकूमत जुल्म के साथ ना करें। जब हम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है और आप आवाज नहीं उठाते तो फिर आप जालिम हैं और हम मजलूम हैं। जी नाज़रीन, रेंजर अपनी ड्यूटी कर रही है यहाँ पे, उनकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी कर रहे हैं। क्या बाकी लोग भी अपनी ड्यूटी अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं? ये मेरे हाथ में गोला है और ये कहीं हमारे बड़े शहरों में नहीं, हमारे देहातों में गिर रहे हैं, बॉर्डर के पास गिर रहे हैं और इससे लोगों की जान जा रही है और जिन लोगों की जान जा रही है उन्होंने वोट डाले हुए हैं, तो हुक्मरानों को चाहिए कि इन लोगों का एहसास करें, इनकी आवाज़ को भी बैनुल-अक़वामी सतह पे उठाएं। ये दहशतगर्दी जो है ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है, पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि ये भारत हमारे साथ कर रहा है। वो जो शोर मचाता है आके अक़वाम मुत्तहिदा में कि हमने दहशतगर्दी को स्पॉन्सर किया है, तो ये क्या है? ये तो मेरे हाथ में है, ये कोई झूठ तो नहीं है। ये वहाँ भारत से गोला चला, यहाँ पे आया सज्जाद रिक्शे वाला जो है वो ये 2 रात पहले वो शहीद हो गया यहाँ पे, तो ये नुकसान तो हमारा हो रहा है और भारत कर रहा है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अब रोल प्ले करना होगा। क्यों जी करना होगा जी? ये बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि रोल प्ले करना चाहिए, ये अपने गोले आप वापस ले लें। तो नाज़रीन अगले गांव में चलते हैं, उसके बाद जीरो जी गोला मार देने जेड़ा वो है तो छोटा जी आगे। एक मिनट इधर आओ, क्या कहा अभी आपने? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। मैं ये इन्होंने नारा लगाया, मैं नाज़रीन सुनाना चाह रहा था आपको कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद, ये यहाँ पे नारा लगा रहे हैं जी, पाकिस्तान बिल्कुल जिंदाबाद। तो इनका एहसास करें, ये पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इनका एहसास करें, इनकी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। ये भी उतने ही पाकिस्तानी है जितने हम लाहौर में या इस्लामाबाद में या कराची में या कहीं और रहने वाले हैं। ये भी गोला लगा है। नाज़रीन, यहाँ पे घर बंद है, लोग जो है वो अपने अपने घर छोड़ के चले गए, पता नहीं ये किसका घर था, लेकिन यहाँ गोले लगे हैं कुछ, और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो देखने के लिए आए हैं कि क्या सूरत हाल है। और ये आपको सामने ये गोला लगा है जी, यहाँ पे नाज़रीन एक गोला लगा है, ये आप देख सकते हैं, लोहे की खिड़की है, ये टूट गई है, ऊपर भी नुकसान हुआ है, इसके अंदर भी गोला गया है, इसके अंदर वो सामने ऊपर। नाज़रीन, ये नीचे आपको मलबा नजर आ रहा होगा थोड़ा बहुत, और इस छत के ऊपर जो गोला गिरा है उसने इसके लेंटर को नुकसान पहुंचाया है, जिसके नतीजे में ये यहाँ पे छत में तकरीबन एक जो है वो एक तोड़ फोड़ हो गई है, और यहाँ जो शख्स नीचे लेटा होगा उसके ऊपर ये मलबा गिरा है। तो इस तरह यहाँ पे हर घर में जो है वो गोले गिरते हैं, गलियों में गोले गिरते हैं, दीवारों में सुराख हैं, और जगह जगह पे निशानात हैं गोलों के। एक एक रात में 50-50, 60-60 गोले भी यहाँ गिरते रहे। मॉर्टर गोला उसको कहते हैं, वो इंडिया की तरफ से वहां से फायर किया जाता है। छत पे नाज़रीन गोला गिरा है, और यहाँ ऊपर चढ़ के देखते हैं, ये जगह है, ये दिखाएं जी। ये नाज़रीन भारतीय गोला अगर यहाँ गिरा है और ये नीचे तक छत जो है इसका लेंटर कोलैप्स किया है, और इधर आसपास की हर तरफ गोले गिरते रहे हैं, कुछ जानवर बंदे थे वो जख्मी हो गए हैं, और ये घर खाली है, ये वाला घर खाली है, वो वाला घर वो भी खाली है, वो सामने वाला घर वो भी खाली है, ये घर, ये पूरा गांव खाली हो चुका है। यहाँ से लोग घर छोड़ के चले गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हमारे आंसू पूछने के लिए कोई यहाँ पे आ रहा है? फिलहाल तो कोई नहीं आ रहा। वो सामने एक स्कूल है, और तालीमी इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद यहाँ गोलाबारी के बाद से वो स्कूल अभी तक बंद है। वो स्कूल खुलवाने के लिए अभी तक कोई नहीं आया, यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं रहे, छुट्टियां उनको 1 हफ्ता हो गया है और स्कूल बंद पड़ा है। अब देखें वो कब खुलता है, हालात कब नॉर्मल होते हैं। लोग यहाँ पे हालात नॉर्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। और ये मेरे आसपास आपको जितने खेत नजर आ रहे हैं नाज़रीन, जरा इस तरफ मोड़े मेरा बड़ी साहब, ये दिखाएं, ये जो नाज़रीन आपको खेत नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये किसानों ने बड़ी मेहनत की हुई है, और अगर यूं ही गोलाबारी होती रही तो इन खेतों को कौन देखेगा? उस तरफ खेत हैं, बॉर्डर तक जो है वो किसानों के खेत हैं, पूरे पूरे साल की मेहनत उनकी लगी है, और उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उनको नहीं पता किस वक्त गोलाबारी शुरू हो जाए, कभी दोपहर में हो जाती है, कभी शाम को 6 बजे हो जाती है, कभी रात भर जारी रहती है। तो सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है यहाँ पे। नाज़रीन, ये खातून हमारे साथ मौजूद हैं और इनके बाजू पे चोट लग गई है। जब गोलाबारी यहाँ पे हो रही थी, ये लोग यहाँ से अपने बच्चों को लेके, अपनी घर वालों को लेकर रात को यहाँ से भागे हैं, और जाते हुए इनको ये जख्म आ गया, चोट इनको लगी है। तो यहाँ पे कितनी गोलाबारी हुई थी उस रात को? बड़ी गोलाबारी हुई, बड़ी गोलाबारी, बड़े बड़े हिसाब किताब ही नहीं। जिद फिर खा के फिर आगे जाकर आपको चोट लगी है? आगे जाके तू गाँव से निकल दे आगे जाके लगी थी। मुंडा टूट गया है, कंधा टूट गया आपका, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो वो कह रहे हैं कि बादल गरजते हैं, जिस तरह की आवाज आती है जब यहाँ पे बमबारी होती है, खौफ होता है, हर तरफ धुआं होता है, और फिर जब यहाँ से भागते हैं तो कोई नजर नहीं आता, और इस दौरान में लोग जख्मी भी होते हैं। खातून हैं और वो जख्मी हो गई हैं इस वाकये में। नाज़रीन, जिस जगह पे अब मैं जा रहा हूँ ये 0 लाइन के बिल्कुल करीब है, और यहाँ पे गोलाबारी बार बार होती है, और यहाँ पे भारतीय बम आके बार बार गिरते हैं, और गोली भी यहाँ पे चलती है, और यहाँ खतरा ज़्यादा मौजूद है। और हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम बगैर जैकेट के वो नहीं कर सकते कवरेज, यहाँ ब्लड प्रूफ जैकेट पहननी पड़ेगी हमारी सारी टीम को, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि उस तरफ की सूरत हाल क्या है, ताकि जितना सेफ हम हो सकते हैं कम से कम कुछ एहतियात हम कर लें। यहाँ पता कोई नहीं है किस वक्त दुश्मन की जानिब से फायर खोल दिया जाए, या किस वक्त उनकी जानिब से जो है वो गोला आकर गिर जाए। आप लोग भी जैकेट्स पहन लें, जैकेट्स पहन लें आप भी, और ये कैमरामैन इनको भी जैकेट पहनाए, और फिर उसके बाद नाज़रीन, ये उमरा वाली पे एक मोर्चा है जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और ये मेरे सामने आपको नजर आ रहा होगा, ये भी अभी इतना विजिबल तो नहीं है, लेकिन उमरा वाली मोर्चा है, और इस मोर्चे में जो गन लगी हुई है 12.7, ये इन तमाम एरियाज को कवर करती है, और 0 लाइन पे ये बिल्कुल मौजूद है इस वक्त ये जवान, और यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जिस वक्त भी BSF की जानिब से फायरिंग होती है, गोलाबारी होती है, तो यहाँ से ये गन्स जो हैं
ये सरहद पे मौजूद गन जो है हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और जहाँ से गोली चलती है और यहाँ से जवाब मिलता है। इस तरफ और भी गोलियाँ मौजूद हैं, गन्स की बाकी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद है और दीगर असला भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं झांकूँ तो मुझे बिल्कुल सामने नज़र आ रही है जीरो लाइन और ये वर्किंग बाउंड्री है जी। ये वर्किंग बाउंड्री के उस तरफ भारतीय फौजियों के मोर्चे भी मौजूद हैं, बिल्कुल हम साफ देख सकते हैं। जब भी जवाबी फायरिंग शुरू होती है तो उस तरफ से सफ़ेद झंडा फिर उठा दिया जाता है कि आए आके बात करने और फायरिंग का सिलसिला उसे ख़त्म किया जाए। तो ये शरारत क्यों जा रही है, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, इस पे हम तजज़िये अक्सर देते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं। इस पे दोबारा भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, लोगों से पूछते रहेंगे कि भारत में इलेक्शन आने वाला है। ये एक वजह हो सकती है कि वो चाह रहे हैं कि इसको एक स्टंट के तौर पे यूज़ करें और कुछ और भी चीज़ें हैं। भारत इंटरनेशनली अपने आप को किसी और सतह पर लेकर जाना चाह रहा है, उसकी अपनी डिप्लोमेटिक नीड्स हैं जिनको वो अचीव कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल उसका अभी तक रवैया जो है वो बड़ा कूल डाउन है। अभी तक हमने बाकायदा सबूत जो है वो पेश नहीं किए किसी भी लेवल पे और बाकायदा अभी तक इन इश्यूज को पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से उस तरह से नहीं उठाया गया जिस तरह भारत बगैर किसी वजह के वावेला करता है। तो नाज़रीन जहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जीरो लाइन पे भी मैंने आपको कुछ दिखाना है, यहाँ से निकलते हैं। नाज़रीन ये एक मोर्चा ही है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इसके उस तरफ, इस बंद के उस तरफ जो है वो भारतीय फोर्सेज मौजूद हैं। अगर मैं ये जहाँ तक मेरा हाथ है अगर इससे ऊपर मैं सर करूँगा तो नुकसान हो सकता है। हमें कहा जा रहा है कि इससे ऊपर आप नहीं देख सकते। उस तरफ दुश्मन उनके निशानाबाज बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने स्नाइपर्स मूव किए हैं। कुछ अरसा पहले ये बिल्कुल इतला आई थी, बाकायदा रिपोर्ट भी हुई थी और पाकिस्तान आर्मी ने ये फील किया था यहाँ पे रेंजर ने कि वहाँ पे कुछ ऐसी मूवमेंट हुई है कि BSF की जगह पे भारतीय आर्मी ने अपने स्नाइपर्स ला के वहाँ बिठाए हैं। उनकी वहाँ पे मूवमेंट के बाद ये वाकयात शुरू हुए हैं। तो ये सब कुछ ऐसा लग रहा है किसी प्लान के तहत हो रहा है और ये जो एडवेंचर भारत कर रहा है इसके पीछे बाकायदा प्लानिंग है, ये अचानक नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर सीरियसली गौर करने की जरूरत है नाज़रीन। जहाँ से अब मुझे कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे इतनी बात कर सकते थे आपके साथ। बिल्कुल यहाँ से देखा जा सकता है कि भारतीय फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं और उनके स्नाइपर्स भी हैं वहाँ पे और आजकल फायरिंग का सिलसिला जो है वो बड़ी शिद्दत से यहाँ पे जारी है और यहाँ पे पाकिस्तानी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त है, वो आपको दिखा देते हैं। नाज़रीन यहाँ मेरे सामने इस तरफ इंडियन पोस्ट है और ये गोले का एक टुकड़ा मेरे हाथ में है। इस छत पे भी गोला आके लगा है और यहाँ आसपास गोलाबारी होती रहती है। ये आखिरी गांव है, उमरावाली इसका नाम है जी, उमरावाली इस गांव का नाम है और यहाँ पे भारत की जानिब से गोलियाँ चलती हैं और ये सामने बिल्कुल भारतीय चेक पोस्ट है और इस गाँव के लोग जो हैं वो बिल्कुल गाँव खाली करके चले गए हैं। और अभी कुछ लोग जब उन्होंने देखा कि मीडिया की गाड़ी आई है और कुछ रेंजर्स वाले आए हैं हमारे साथ, तो फिर वो लोग यहाँ वापस आए हैं और आके अब अपनी तकालीफ बता रहे हैं। लेकिन खवातीन और बच्चे यहाँ पे वापस नहीं आए, वो उस तरफ दूसरे गांव में हैं। यहाँ नीचे भी कह रहे हैं गोला लगा है ये सामने। नाज़रीन यहाँ पे भी एक गोला जो है वो हिट किया है आकर और यहाँ पे लोग जख्मी भी हुए हैं इस गांव में। आपका घर है, आप इधर आ जाए मेरे पास। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद अली साहब, ये गोले आके आपके यहाँ पे गिर रहे हैं ये बहुत ज्यादा उस तरफ से। जी जी। तो कितने लोग इस गांव में जख्मी हुए हैं? जख्मी काफी हुए हैं और हाल ही में रिसेंटली परसों एक आदमी शहीद हो गया है, लड़का, वो रिक्शा ड्राइवर था, साथ ही हमारे अटैच उस तरफ हुआ ना, यहाँ पे भी शहादतें हुई हैं पहले? हाँ नहीं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच बचाई रहा है। ये सामने भी गोला गिरा उस तरफ भी? हाँ ये भी लगा है, ये भी सारे उसके शेल लगे हैं गोले के। और वो ज्यादा भारतीय जो है ना BSF के साथ अटैच है, उनकी आर्मी वो फायर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम अब्बास। वसीम अब्बास साहब, फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, सब इलाका खाली है? जी खाली है, सारा गांव खाली है। ठीक है, तो कहाँ चले गए लोग? पीछे दूसरे गांव में चले गए? पीछे थोड़ा सा एक गांव है राजा हरपाल, वहाँ पर जाकर लोग रह रहे हैं। लोगों के घरों में अपने घर तो है नहीं उधर। तो उस गांव में हम जा सकते हैं? वहाँ लोग मौजूद है आपके यहाँ वाले? जी जी उधर जा सकते हैं आप, बहुत लोग उधर। तो यहाँ पे सब बंद है, हर चीज, कारोबार, हर सब कुछ बंद है, स्कूल भी बंद है? स्कूल भी बंद, सब परेशान है। नाज़रीन ये एक मकान है, इसको ताला लगा हुआ है बॉर्डर पे। ये एक और इफ्तिखार जट साहब का घर है कोई, इसको भी ताला लगा हुआ है, ये भी बंद पड़ा है। और जिस तरफ जाए यहाँ पे मकानात बंद हैं, खाली हैं, आपको हम सबूत के साथ दिखा रहे हैं। खौफ है, लोगों के घरों में गोले गिर रहे हैं
ये घर है, अच्छा बड़ा फर्निश घर है और ये ताला लगा हुआ है, ये भी बंद करके चले गए। किसी और गांव में चले गए, किसी और जगह पे चले गए। और ये एक और घर है, इसको भी ताला लगा हुआ है, ये भी बंद है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहाँ जिंदगी खत्म हो गई है और लोग यहाँ से छोड़कर चले गए। नाज़रीन, ये भी घर बंद है, इसके मकीन पता नहीं कहीं चले गए और अपना घर जो है वो खाली कर गए हैं। और क्योंकि यहाँ पे गोलाबारी हो रही है, जान को खतरा है उनकी। लेकिन इस घर के सहन में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे ये एक कोला आकर यहाँ गिरा है। आप अंदाजा कर सकते हैं कितना खतरनाक है। अगर किसी इंसान को या जानवर को लगे तो कितना ज्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ गालिबन जानवर ही बंधे हुए थे, जानवर थे यहाँ पे, 2 जख्मी हो गए हैं वो। अच्छा, ये सारी दीवार जो है वो छन्नी है। जमीन पे आप देख सकते हैं कितने गड़े बन गए हैं जी यहाँ पे। हाँ, ये जानवरों के खूंटे यहाँ पे लगे हुए हैं और जानवर मर गए यहाँ पे। यहाँ पे लोगों के जानवर हलाक हुए हैं। हमें कुछ आज सुबह तस्वीर भी दिखाई थी हमें, यहाँ के लोगों ने जो जानवर हलाक हुए हैं उन्हें दफन कर दिए हैं। वो 12 वो उधर भी शल लगे हैं सामने। ये सामने वाली दीवार भी नाज़रीन आपको दिखाता हूँ। ये इधर भी मर्डर के शल लगे हैं। उस तरफ इंडिया है और जब उनका गोला आकर गिरता है तो वो चारों जानिब फैलता है। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो निकल के लगते हैं दीवारों पे, इंसानों को, जानवरों को। तो बहरहाल इलाका सारा खाली हो गया है। यहाँ पे खौफ है, सन्नाटा है और इस खामोशी का जिम्मेदार जो है वो भारत है। वहाँ से गोलाबारी हो रही है और शोर भी वो मचाते हैं और हमला भी वो हम पे करते हैं। कैसे हैं जी, दिखाएं, इधर आए मेरे पास। ये पीसेस होते हैं छोटे छोटे जो उसमें फटता है ना जब जी, ये पीसेस जो है ना ये जी नाज़रीन, ये खासा वजनी ये एक छोटा सा पीस है। इस तरह के पीस निकलते हैं बहुत सारे। एक बम में से जब मॉर्टर गोला आकर गिरता है या कोई बड़ा गोला आकर गिरता है तो उसमें से ये पीसेस निकलते हैं जो इंसानों को और जानवरों को लगते हैं। ये तो बड़ा नौकीला है और ये खत्म कर देता है जी इंसान को। बिल्कुल। और इसी तरह का गोला लगने से यहाँ पे शहादतें भी हुई हैं और नुकसान भी हुआ है। तो ये सूरत हाल है यहाँ से, इस गाँव से हम आपको नाज़रीन बता रहे थे। और लगातार ये सिलसिला जारी है। तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं तब से अब तक यहाँ पे लगातार फायरिंग हो रही है, लगातार गोलाबारी हो रही है। इस बीच में भारतीय वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा में ये कहना कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है, उनका बार बार ये कहना कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान दरअंदाजी करता है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है दहशतगर्दी को, वो उसका कोई जवाब बनता नहीं है। State sponsored cross-border terrorism is of particular concern to India, also on account of the fact that the epicenter of terrorism in our region is located in our neighborhood in Pakistan. However, for progress to be made, it is imperative that the territory of Pakistan and the areas under its control are not utilized for aiding and abetting terrorism directed against India. नाज़रीन, ये एक और भारत की जानिब से चलने वाला गोला जो है वो मेरे हाथ में है। ये जिस मकान में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी आगे गोला गिरा है और ये मकान भी अब खाली है। सिर्फ एक चौकीदार यहाँ पे मौजूद है, एक बंदा वो इसका ध्यान रख रहा है, बस ख्याल रख रहा है इस घर का, वो यहाँ पे है। और ये गोला यहाँ पे आगे भारत का गिरा है। ये उस मुल्क की जानिब से गोला चला है जिसने दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ फुल प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में किया हुआ है। ज्यादा रेंज में आगे गोला गिरा है, वो आगे से आगे कितना आगे भी गिरा है या इस तरफ? सर ये जगह में गिरे हैं, ये जगह। अच्छा। और ये वो जिधर आपका कैमरे वाला खड़ा है उधर गिरे हैं बम, ठीक है। और ये एरिया उनका हिट है, ये चौक पता नहीं उनका ये टारगेट है क्या है। प्लीज आप जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं आप देखें आवाम को और इनको भागते हुए देखें। मवेशी साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे उठा के भाग रहे हैं, हमारा कोई हाल नहीं। आप प्लीज खुदा के लिए हमारा कुछ सोचो। जितने हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं। एक बात इंडिया के वो वजीर आजम ने जो बातें की हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, जाकर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहा है जो इंडिया में हो रही है। तो सर हमने तो उनका नाम नहीं लिया। मैं कहता हूँ वो जो कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान कर रहा है, ये उधर जाके बोला उनको आप इधर लाएं ना, या हमारी आवाज उन तक पहुँचाएं कि आगे देखें, लाइव आगे देखें कि कौन दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान नहीं दहशतगर्दी कर रहा है, ये सरासर इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है और आए दिन हमारे साथ करता है, ठीक है। हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पता लेने वाला नहीं, इधर कोई मेडिकल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं खुला है, कोई हमको खाना देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला तक नहीं। ये बात तो आप कर रहे हैं ना नाज़रीन, ये शिकायत बारहा मीडिया भी करता है और अपोजिशन में भी होती है और अब अवाम भी कह रहे हैं कि भारत जो है वो वहाँ से
गोलाबारी करता है पाकिस्तान में। ये खिलाफवर्जी हो रही है सरहदों की, और ये वर्किंग बाउंड्री है, ये स्टेबल एरिया है जहां पे हम मौजूद हैं, और जो उस तरफ एरिया है वो डिस्प्यूटेड है। तो इंडिया किसी कायदे के तहत कोई बम या गोली नहीं चला सकता पाकिस्तानी हुदूद में, लेकिन वो चला रहा है। अवाम ही अवाम को पनाह दे रही है। हुकूमत कहाँ पे है? हुकूमत अगर इनको आगे बराह रास्त इनकी मदद नहीं कर रही तो इनकी आवाज तो पहुंचाए इंटरनेशनल फोरम्स पे जहाँ पे वो मौजूद रहते हैं। सिर्फ इतना कह देना कि हमसाया मुल्क सपोर्ट कर रहा है कुछ दहशतगर्दी के अनासर को और वो छोटा सा ग्रुप है, ये काफी नहीं है। यहाँ पे गोली चल रही है, भारतीय फौज गोली चला रही है। आप इसी गाँव के? जी, जब गोले चल रहे थे आप यहाँ थे? बिल्कुल यहाँ थे। कैसे गोले चल रहे थे? क्या यहाँ तो जंगी माहौल बना हुआ होगा? जी बिल्कुल जंगी माहौल बना हुआ था। तो आपके गांव के लोगों ने असला वसला नहीं रखा हुआ अपनी हिफाजत के लिए? नहीं, असला मसला इधर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सवार रेंजर के, आर्मी के असला किसी के पास नहीं है। जी, तो फिर आप लोग कोई अपनी हिफाजत नहीं कर सकते? आप लोग फिर उधर जाते हैं? बस चला ही नहीं जाता, ये कमीज नहीं पहनने जाते, बस जिधर खड़ा उधर ही खड़ा, बस जिधर बैठा उधर ही बैठा। बहुत डड़ौल तकरीबन तीन रात में तकरीबन 100 बम उन्होंने गिराए। अरे ये छोटे लड़के खड़े हैं, बच्चे हैं। आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, डर के मत जाओ। इनसे नाज़रीन बात करते हैं कि बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। स्कूल खुला हुआ आपका? नहीं। क्या नाम है आपका? सईद। किधर जा रहे हो? इधर आओ। ये भाग रहा है। अच्छा, क्या नाम है? सईद। सईद, स्कूल बंद हो गया आपका? हाँ जी। कब से बंद है? जिस दिन के गोले पड़ रहे हैं उस दिन का बंद है। अब नहीं चल रहा आपका स्कूल? नहीं। तो जब गोले चलते हैं आवाज आती है, आपको डर लगता है? आपको बहुत डर लगता है। हम काम जाते हैं, लताओं काम हम दूसरे गांव में नट जाते हैं, दूसरे गांव में चले जाते हैं। गोले चलते हैं, बच्चे हैं वो खौफजदा होंगे। आप भी इसी के स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। आपका भी स्कूल बंद है? हाँ जी। ठीक है नाज़रीन, बच्चों का स्कूल बंद है, जो कारोबारी जिंदगी है वो यहाँ पे मुअत्तल है। और ये अभी आगे और भी गाँव है बॉर्डर से पहले, लेकिन यहाँ तक गोले पड़ रहे हैं, यहाँ तक गोलियां पड़ रही हैं। यहाँ पे एक शख्स शहीद हुआ है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और साहब मौजूद। क्या नाम आपका? जी, मुसर रजा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो सामने वाला जो गांव है, बल्कि यहाँ नहीं, बॉर्डर इस तरफ है मेरे, और यहाँ मैं एक गांव में मौजूद हूँ, और वो सामने वाला गांव है, वहां तक फायरिंग हुई है। सोंदे, वहाँ गोले पड़े? हाँ जी, गोले पड़े। वहाँ कोई जख्मी हुआ है? कोई? जी, जख्मी कोई नहीं हुआ, क्योंकि लोग जो कि वो गांव छोड़ के जा चुके थे पहले दिन से, जो जब से फायरिंग हो रही। सब गांव खाली है आसपास? हाँ जी, खाली है सब। खौफजदा हो गए हैं लोग, जिस दिन से वो शहीद हुए हैं ना आदमी, उस दिन से ये गांव खाली हो गया और लोग चले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे नाज़रीन खौफ है। और यहाँ के MNA साहब हैं जो कि वो वजीर भी हैं टेक्नोलॉजी के, जाहिद हमदान साहब, यहाँ खुश अख्तर सुबानी साहब हैं। उन्होंने से कोई भी बंदा जो सियासी रहनुमा है हमारे, वो इधर कोई भी नहीं आया कि हाल पूछा जाए। गोलियां पड़ी हैं, बम पड़े हैं आपको, तो वो यहाँ नहीं है? नहीं, कोई नहीं आया। और जहाँ गोले चल रहे हो वहाँ कौन आएगा? नाज़रीन, बहरहाल यहाँ पे गोले चले हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मामूल के मुताबिक वो यहाँ नहीं पहुंची, और अब क्योंकि हम आ गए हैं, हम इसको दिखा रहे हैं, तो फिर हमें लेकर दोबारा शायद कोई पॉलिटिकल लोग यहाँ पे आएंगे अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, हम यहीं। ये मामूल ये इस तरह चलता रहता है आपके यहाँ? ईद उल फितर के बाद से मामूल ही बन चुका है। एक दिन दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। और आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ, मलिक मोहम्मद शरीफ। आपके यहाँ के सियासी लोग हैं? जी जी। वो आते हैं लोगों के आंसू पूछने के लिए? जी, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। MPA नहीं आए, MNA नहीं आए हैं, ठीक है। तो बाकी तो बल्दिया तो है ही नहीं अभी तक। क्यों नहीं आए वो? ये उनकी मर्जी है। बस कोई नहीं आंदा जिन्हों अहीं दस गए, इत्थे लगा ही रहिंदा जंग। अगे साडा भाई शहीद हो गया, हुण भी साडा भाई शहीद हो गया। है छोटी भैन सी मेरी जेड़ी रंडी हो गई जे। पहले भी आपके भाई शहीद? हाँ जी, पहले भी साडा भाई पहले शहीद होया। तो दहशतगर्दी में नाज़रीन लोगों के ऊपर हमला होता है, दहशतगर्दी में जो लोग हलाक होते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए इमदादी पैकेज अनाउंस करती है। अब ये जो भारतीय दहशतगर्दी के नतीजे में जो लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं, जो यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, इनके लिए भी इमदादी पैकेज आपके ख्याल में होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और यहाँ पे पॉलिटिकल लोगों को आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। पूछने वाला ही नहीं जे, बिल्कुल नहीं, साढ़े तक कोई खबर ही नहीं लेता। आप उर्दू बोल सकते हैं ताकि सबको समझ आए? नहीं, उर्दू मैं नहीं ना बोल सकता, मैं पंजाबी में गल करूंगा। आप मुझे बताएं, आप बताएं, आपकी शिकायत बताएं। शिकायत यही है, साड़ी तो खबर ही नहीं लेता स्वाया रेंजर से। साड़ी सिर्फ फास्ती हो ही ने, बिल्कुल और साडा कोई फास्ती नहीं। ये MP MNA जिन्हें भी आमदे ने वोट लैके अपने घर जाते मुड़ के खबर ही नहीं करते। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खबर देने वाला नहीं है। और नाजरीन, ये राजा हरपाल एक गांव है, और वहाँ पे लोगों ने पनाह ली हुई है, और हम अब यहाँ पहुंचे हैं। ये बॉर्डर से थोड़ा इस तरफ है,
यहाँ पे खवातीन, बच्चे और वो फैमिली जो मुतासर हुए हैं, जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है या जिनके लोग जख्मी हुए हैं, जिनके जानवर हलाक हो गए हैं, जिनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा और जिनकी जान को खतरा है, वो बॉर्डर के अपने जो घर मैंने आपको दिखाए थे खाली किए थे जिन लोगों ने, वो अपने घर खाली करके यहाँ राजा हरपाल गाँव में कतरे महफूज जगह पे आ गए हैं और यहाँ के लोगों ने इनको पनाह दी है। कुछ लोग वहाँ के हैं और कुछ यहाँ के लोग हैं जो उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर देते हैं और इन लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन ये लोग बेसरो समानी के आलम में यहाँ पे आकर जिंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपका घर वहाँ पे? जी। तो घर पे ताला लगा हुआ है? जी। कब से आए हुए हैं आप यहाँ पे? 8 दिन हुए। 8 दिन से यहाँ पे हैं? जी। तो किस तरह खा पी रहे हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं आप लोग? इस तरह ही कदे कि तू फट तार के टाइम पास मांग चांग के टाइम काटने हैं पैसे। मांगना पड़ रहा है, वो कह रहे हैं मांगने वाले नहीं है लेकिन मांगना पड़ रहा है। कभी किससे मांगते हैं, कभी किससे लेते हैं। टाइम कहते हैं किसी तरह भी गुजर रहा है, लेकिन 8 दिन हो गए बेसरो समानी के आलम में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी आप भी, ये मैं इनसे पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके गाँव का नाम क्या है? इकबाल। घर जोई। अच्छा, वो आखिरी वाला गाँव से पहले, वो जहाँ पे वो बंदा भी शहीद हुआ है, गोले गिरे हैं यहाँ पे, वो आपका गाँव है। तो आप यहाँ पे आ गई हैं बाद में? हाँ, बात 8 दिन हो गए ना, रोंदे खपदे ना कोई खान ना कोई हाउस दे जान बच्चियां ने खज्जल खराब होंदियां ने पईयां हड्डियां ते कोई नहीं खान पीन, बस लोकां दी झिड़कां ने जिधर जाओ। तो कोई आया नहीं आप लोगों को पूछने के लिए? यहाँ पे आप लोग पड़े हुए हैं 8 दिन से खुले आसमान के नीचे। किन्ने होना हुण सर्दी लगदी पे, मोंडे आकड़ गए ने और इत्थे ही मर जाना ने सौ के पुंजे। नाज़रीन, वो पंजाबी में ये कह रही हैं, मैं बता दूं आपको कि वो कह रही हैं कि जमीन पे सोना पड़ता है और खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। 8 दिन गुजर गए हैं, जवान बच्चियां इनके साथ हैं, छोटे बच्चे इनके साथ हैं। वो कह रहे हैं जिस्म अकड़ गए हैं, हमारे पास कपड़े अपने नहीं है, सब कुछ हम वहीं छोड़कर आए हुए हैं और जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। खाने के लिए भी जो है वो इनको प्रॉपर गिजा नहीं मिल रही। जुतियां नहीं आया, खाल महाली आया, सिर तो कपड़े लथे, जूतियां तक जो है वो छोड़ के वहाँ पे लोगों को भागना पड़ा है। तो ये सूरत हाल है भारतीय जारहियत के बाद इन देहातों की, जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था। इन लोगों के चेहरे आप देख लें, ये बेचारे अपने घर छोड़कर आए हुए हैं, किसी को इनका एहसास नहीं है, लेकिन हम ये दिखा रहे हैं, शायद हमारे दिखाने के बाद किसी को एहसास पैदा हो जाए। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है आज कुछ हद तक, और जो रह गई है वो भी इंशाल्लाह पूरी करते रहेंगे। पट्टे जमीन के पाए ना को खुरली है ना चारा। अच्छा, मवेशियों के लिए भी यहाँ पे वो कह रहे हैं कोई बंदोबस्त नहीं है, उनके खाने पीने का भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ये कर रहे हैं। इंसानों की बुरी हालत है तो मवेशियों की तो होगी। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ पे ये सूरत हाल है, गांव में आने के बाद मुझे जरूरत इस बात की लग रही है कि हमारे हुकाम को इस गांव में आना चाहिए, यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। इन दीवारों को, इन घरों को, इनके मरने वाले मवेशियों को, शहीद होने वाले लोगों को देखें, उनसे बात करें, फिर उस बात को इंटरनेशनली उठाया जाए और फिर हम भी शोर मचाएं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये जो असल तस्वीर है ये आज मैंने आपको दिखा दिया है तकरार के प्लेटफॉर्म से, और मैंने अपनी जिम्मेदारी कुछ हद तक पूरी की है, आइंदा भी करता रहूंगा इंशाल्लाह। जहां मौका मिलेगा जाकर आपको दिखाएंगे, जहां ज्यादती होगी वहां पे आवाज उठाएंगे। ये ज्यादती हो रही है, पाकिस्तानियों के साथ हो रही है, हमारे लोगों के साथ हो रही है। हमने ये सारी चीजें यहाँ से रिपोर्ट की हैं। अब काम है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट अब क्या करती है, बॉल उनके कोर्ट में है, वो भी यहाँ आए, आगे ये सारा कुछ देखें और ये तस्वीर जो है पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि खाली हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हुकूमत को बोलना पड़ेगा, मियाँ साहब को और उनकी टीम को जो है वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और इन लोगों की आवाज को उठाना पड़ेगा। जो लोग अभी भी यहाँ खड़े होकर भारत यहाँ पे इन पे फायरिंग कर रहा है, इनको रेंजर सिक्योरिटी दे रही है और हुक्मरान जो है वो इनकी बात नहीं सुन रहे, लेकिन फिर भी ये लोग एक नारा ये लोग सब लगाते हैं। चंद लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मुझे पता है ये जवाब देंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान